गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को वर्गमूल और घनमूल के बारे में पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले मैंने नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, फ्रैक्शन का भी वीडियो डाल चुका हूँ। आप लोग उस वीडियो सिंप्लीफिकेशन के भी वीडियो डाल चुका हूँ। आप लोग वो वीडियो देख चुके हैं। यदि कोई स्टूडेंट नहीं देखा है तो पीछे से वे भी देख लें। और आज मैं वर्गमूल तथा घनमूल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। इसके बाद इतना ही है इसमें वर्गमूल तथा घनमूल में, जिसका 2 वीडियो मैंने डाल चुका हूं। आज तीसरा और अंतिम वीडियो है जिसको मैं बनाऊंगा। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन है कि 54,912 में से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग। तो सबसे पहले जान लें कि जब भी घटाने और जोड़ने का आए तो हम लोग भाग विधि से उसका वर्गमूल निकालते हैं, और गुणा करने और भाग देने की प्रक्रिया आए तो उसे गुणनखंड विधि से बनाते हैं। तो पहला सवाल दिया है कि 54,912 में कम क्या घटाया जाए कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो। इसके लिए क्या करते हैं कि 54,912 का वर्गमूल भाग विधि से निकालते हैं। जो शेष बचेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। पहला सवाल जैसे दिया है कि 54,912 में कम क्या घटाया जाए, में कम क्या घटाया जाए। तो सबसे पहले 54,912 का वर्गमूल भाग विधि से निकालेंगे। और भाग विधि से निकालने के लिए क्या करते हैं, दाहिने तरफ से जोड़ा लगाते हैं। जैसे दाहिने तरफ से जोड़ा लगाए, एक संख्या बची तो एक और यदि 2 संख्या बचे तो 2 संख्या में ही वर्गमूल करते हैं। 5 है तो कितना से जाएगा, तो 2 से 2 दूनी का 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। 5 में से 4 घटाएंगे 1, और ये 4 9 उतर जाएगा। 2 संख्या को वर्गमूल में 2 संख्या को उतारते हैं, लिखते हैं। जैसे भाग में एक ही संख्या को लिखते हैं लेकिन वर्गमूल में 2 संख्या को लिखते हैं। इसको जोड़ लेंगे 2 2 4। अब इतना ही संख्या रखना है। जो भी संख्या रखेंगे उसी संख्या से गुना करके इसको रखेंगे। जैसे मान लीजिए हम 3 रखते हैं तो 43 या 129 हो जा रहा है, और 4 रख रहे हैं तो 44 चौका 176, जो इससे अधिक है। तो यहाँ पर हम लोग 3 रखेंगे। 3 से 3 और 3 का 9 और 4 12, और 3 3 6, ये 4 हो गया। तो 9 में से 9 घटाएंगे 0, और 4 में से 2 घटाएंगे 2, 1 1 समाप्त हो जाएगा। अब ऊपर से लाएंगे 12। अब इस पे काम कितना रखना है कि हम लोगों को हो जाए। तो यदि 5 रखे तो 4 5 20, 6 5 23 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर कितना रखते हैं, 4 रखते हैं। 4 रखते हैं। यदि हम लोग 4 रखे यहाँ पर 4 से गुना करें, 4 चौका 16, 4 छक 24 1 25, 2 चौका 16 2 18, 1856। अब इसको जोड़ देते हैं। 4 4 8, 6 1 7, ये 478 हो रहा है। अब इस 468 हो रहा है। अब इसको घटाएंगे। 12 में से 6 घटेगा 6, ये हो जाएगा 10। 10 में से 5 घटाएंगे 5, ये हो जाएगा 9। 9 में से 8 घटा रहे हैं, 1 1 कट जाएगा। कितना बच रहा है, 156। पूछ रहा है कि 54,912 में कम से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो कितना, तो जो शेषफल बच रहा है, जो शेषफल बच रहा है इसी को घटा दिया जाए तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। इसलिए संख्या बराबर कितना हो जाएगा, जो शेष बचा वही इसका संख्या हो जाएगा। संख्या बराबर 156। समझ में आ रहा है। जब भी घटाने के बोले कि इतना कोई संख्या दी हो, उसमें से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो, तो उसका जो शेष बचता है वही उसका आंसर हो जाता है। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। जैसे पहला सवाल दिया है कि 54,844
में से कम क्या घटाया जाए, में से कम क्या घटाया जाए, में से कम क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, घटाया जाए कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो, शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो, एक पूर्ण वर्ग हो। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 2 नंबर सवाल पे। 2 नंबर सवाल दिया है कि 5 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग हो। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या लिखते हैं। तो 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होती है? 5 9। 5 गुना जितने अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या पूछी जाती है उतना ही 9 होता है। तो 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या 5 9 होता है। तो 9 9 9 9 9, ये 5 को 9 लिखें। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका भी जोड़ा लगाएंगे, 1 2 और 9 हो जा रहा है। तो 9 तो कितना से करेंगे? 3 से, तितिरी का 9, 3 से कितना हो जा रहा है? तितिरी का 9, एक कट जाएगा और 3 3 6। अब यहाँ पर आएगा क्या? 9 9, 2 संख्या उतारते हैं। अब कितना से जाएगा? 1 से, तो 1 से ले जा रहे हैं। तो 61 और 61 1 62, और 9 में से 1 घटाते हैं, कितना आएगा? तो 8, 9 में से 6 घटाते हैं 3 38, और ऊपर से उतारेंगे 9 9। अब कितना से जाएगा? तो 6 से चला जाएगा। 6 से यदि भाग करते हैं हम लोग, यहाँ पर 1 फिर 6 से 6 1 36, 3 6 दूनी 12, 3 15 15 1 और 6 1 36 1 37। अब इसको घटा लेते हैं। 9 में से 6 3, 9 में से 5 4, 8 में से 7 गया 1, कितना हो गया? 143। जब 143 जो शेषफल आया, देखिए इसमें क्या शेषफल आंसर हो जा रहा था। और जब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना हो, यदि इसमें जोड़ा जाए तो 6 अंकों की बन जाएगी। तो इसमें क्या करते हैं? घटा लेते हैं। तो 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग हो, तो पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या बराबर लिखेंगे यहाँ पे 99,999 में से कितना? 143 घटा देंगे। 143 घटाएंगे। 9 में से 3 6, 9 में से 4 5, 9 में से 1 जाएगा 8, यानी कि 99,856। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 99,856। समझ में आ रहा है? जब भी बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो उसका वर्गमूल निकालते हैं और जो शेष बचता है वो शेष को उस संख्या में से घटा देते हैं। अब इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन है कि 5 अंकों की, तो हम लिख दे रहे हैं कि 6 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या, 6 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करें, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो, जो पूर्ण वर्ग हो। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं, देखिए इसमें बड़ी से बड़ी संख्या निकाले। 3 नंबर सवाल में है कि 6 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। 6 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या, तो 6 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या पहले लिखते हैं। 3 नंबर सवाल दिया है कि 6 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या, तो छोटी सी छोटी संख्या कैसे लिखते हैं? जब छोटी सी छोटी संख्या लिखना हो, जिस अंक का लिखना हो, तो सबसे पहले 1 लिखते हैं। यदि 6 अंकों की पूछे तो 5 जीरो बैठा देंगे, यदि 5 अंकों की पूछे तो 1 पे 4 जीरो रख देंगे। तो यहाँ पर 6 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या, 1 पे 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। अब इसका वर्गमूल भाग विधि से निकालते हैं। इसका वर्गमूल निकालेंगे। यदि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग हो, तो इस यहाँ से जोड़ा लगाएंगे 1 2
3 3 जोड़ा हो जा रहा है 10, फिर 0 0, फिर 0 0। तो 10 में कितना से जाएगा वर्गमूल? 3 से जाएगा, तितिरिका 9, 3 से तितिरिका 9। 10 में से 9 घटाएंगे 1 और ये 3 3 6। अब डबल 0 है, डबल 0 उतारेंगे, फिर 1 से जाएगा, 1 से तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1 61। यहाँ पर घटाएंगे कितना आ जाएगा? 39। फिर डबल 0, यदि डबल 0 कर रहे हैं तो इसको अब हम लोग करेंगे 61 1 62, कितना से जाएगा? 6 से जाएगा, यानी कि 6। अब 6 से जाएगा 6 6 36 3, 6 दूनी 12 3 15, 1 6 6 36 1 37। इसको घटा लेंगे, 10 में से 6 घटेगा 4, 9 में से 5 घटेगा 4 और यहाँ पर 8 में से 7 घटेगा 1, कितना आया? 144। अब देखिए इसमें छोटी से छोटी संख्या कर रहा है तो इसको घटाएंगे, शेष को घटाएंगे ना, यदि घटाएंगे तो 5 अंकों की संख्या आ जाएगी, लेकिन हम लोगों को ज्ञात करना है 6 अंकों की संख्या। इसके लिए क्या करते हैं तो 316 से एक संख्या बढ़ा देंगे और उसका वर्ग ज्ञात कर देंगे, यानी कि 317 गुना 317 ज्ञात कर देंगे। तो पूछा जाए छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या बराबर लिखते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 317 गुना 317। 317 में 317 से गुना कर देते हैं, 317 में यदि 7 से गुना करेंगे तो 119, 19 और 3 7 2219, फिर 317 और 17 3 51 और 3 का 9, इसको जोड़ लेंगे, 9 7 1 8, 2 2 4 1 5, 2 3 5 5 10, 9 1 10, यानी कि कितना आ जा रहा है? 1,05,89। यही इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? जब भी पूछा जाए सबसे छोटी 6 अंकों की छोटी से छोटी, किसी भी अंक की छोटी से छोटी संख्या, तो उसका भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। जो वर्गमूल आ रहा है तो पुनः कटेगा नहीं, यदि कट जाए तो वही हो जाएगा ना, न कटे तो इससे एक अंक बढ़ाकर उसका वर्ग ज्ञात कर देते हैं, यानी कि 317 गुना 317 बराबर 1,05,89। इस पर आधारित एक क्वेश्चन 3 नंबर पर आधारित एक क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, जिस 4 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या, 4 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, जो पूर्ण वर्ग हो, जो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो 3 नंबर सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब आते हैं 4 नंबर सवाल पे। 4 नंबर सवाल दिया हुआ है, देखिए इसी पर आधारित है, 3 नंबर सवाल पर ही आधारित है 4 नंबर क्वेश्चन, जिसमें दिया है कि 920 में कम से कम क्या जोड़े कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले 920 का वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से। 920 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो एक जोड़ा 9 हो जा रहा है, तितिरी का 9 हो गया, एक कट जाएगा, ऊपर से 20 और 3 3 6, यहाँ पर 3 होगा। अब यदि एक भी रखते हैं तो अधिक हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 रख देंगे, यानी कि इसका वर्गमूल कितना है 30। अब इससे एक संख्या बढ़ाकर जैसे 31 का वर्ग ज्ञात कर देंगे। 31 का वर्ग कितना होगा 961, यानी कि पूछ रहा है कि 920 में कम से कम क्या जोड़े कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो इससे बड़ा अगली पूर्ण वर्ग संख्या है 920 से बड़ा 961। तो 961 में से 920 को घटा देंगे तो क्या जोड़ा जाए, तो संख्या बराबर लिखेंगे 961 माइनस 920। क्या लिखेंगे 961 माइनस 920, यानी कि 41 यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जब भी कहे कि इसमें से क्या जोड़ा जाए तो क्या जोड़ा जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं,
इसके लिए हम कम से कम क्या जोड़े कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो, तो उसका वर्गमूल निकालते हैं और वर्गमूल में जो आएगा उससे एक बड़ा उसका वर्ग ज्ञात करेंगे और वर्ग निकालकर उसमें से उस संख्या को घटा देंगे। तो 961 में से 920 घटा दिए यानी कि 41 आ गया। तब इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ 4 नंबर पे आधारित कि 1275 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। क्या जोड़ा जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए इसी पर आधारित 3 नंबर में क्या किए थे कि पूर्ण वर्ग संख्या के लिए वर्ग कर दिए थे और इसमें क्या है जोड़ना है तो वर्ग करके उसमें से उस संख्या को घटा दिए। तो 1 2 3 4 आप लोगों को समझ में आ चुका। और 5 नंबर सवाल है कि 294 को किस छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल एक पूर्ण घन हो। अब है क्वेश्चन में दिया है कि किस संख्या से गुना करें, तो गुना करने के लिए क्या करते हैं उसको गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। गुना करने के बोले या भाग करने के लिए बोले तो उसके गुणनखंड विधि से, और यदि जोड़ने और घटाने के बोले तो उसे भाग विधि से बनाते हैं। जैसे 5 नंबर सवाल दिया है कि 294 को किस छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो 294 को हम लोग गुणनखंड विधि से करते हैं। 2 से 147, फिर 2 से नहीं जाएगा 3 से 49, फिर 7 से 7। यहाँ पर किस संख्या से इसका यदि लिख रहे हैं तो 2 गुना 3 गुना 7 गुना 7 आ रहा है। देख रहे हैं आप लोग 2 गुना 3 गुना 7 गुना 7 आ रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किस संख्या से गुना करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कौन सी संख्या का जोड़ा है, मतलब 2 है तो इसका 7 गुना 7 है। यदि एक और 2 और एक 3 से गुना कर दे, इसमें एक 2 से और एक 3 से गुना कर दे तो गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो पूछ रहा है हमसे कि 294 को किस छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो किस संख्या से, 2 गुना 3 संख्या बराबर 2 गुना 3 यानी कि द्वितीयांश 6। क्या हो जाएगा द्वितीयांश 6। यही पूछा जाए किस संख्या से भाग करें, किस संख्या से भाग करें, तो इसमें भी वही होगा जिसका जोड़ा न लगे उसको लिख देंगे। जैसे 2 गुना 3 यानी कि द्वितीयांश 6, वही आंसर हो जाएगा। तो इस पर आधारित भी मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं कि जैसे लिख दे रहा हूं 5 नंबर में 180 को किस छोटी संख्या से गुना करें, किस छोटी संख्या से गुना करें, छोटी संख्या से गुना करेगी गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो, एक पूर्ण वर्ग हो। ये समझ में आ रहा है। और भाग देने के लिए कहे तो उसमें भी वही प्रक्रिया, उसमें से हटा देते हैं। और इसके अलावा पूछा जाए कि 294 को किस छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो तथा उस वर्ग संख्या को भी ज्ञात करें, चाहे उस संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें, वर्ग संख्या को भी ज्ञात करें, तो पूरा इसको गुना करके लिख देते हैं। और यदि पूछे जाए वर्गमूल कितना होगा तो 2 गुना 3 गुना 7 द्वितीयांश 6 7 42। और भाग करने के लिए बोले तो भाग क्या होगा तो 2 गुना 3 यानी कि द्वितीयांश 6। और भाग पर भी आधारित में एक क्वेश्चन लिखा हूं 6 नंबर कि 1470 को किस छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो इसके लिए आप लोग उसका गुणनखंड करेंगे और जिस संख्या का जोड़ा न लगे यानी कि 2 बार न आए वो उसका आंसर हो जाएगा। उससे भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा।
तो इस 6 नंबर का क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर कमेंट करके बताइएगा। अब आते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में दिया है कि 1029 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। इसमें बोल रहा है कि पूर्ण घन हो, तो घन के लिए क्या होता है, उसमें 3 संख्याओं में से एक संख्या को निकाला जाता है। तो सबसे पहले घनमूल जब भी निकालना हो तो उसका गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो हम लोग 1029 का भी घनमूल निकालेंगे। तो 1029 का गुणनखंड करेंगे। 1029 का गुणनखंड यदि कर रहे हैं तो 3 से, तितिरी का 9, 1 12, 3 4 का 12, तितिरी का 9, 3 से तो नहीं जाएगा, 7 से यानी कि 49 और फिर 7 से 7। क्या आ जा रहा है इसका 3 गुना 7 गुना 7 गुना 7। अब बोल रहा है कि छोटी से छोटी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन हो। तो घन करने के लिए 3 संख्या, ये संख्या घन है। अब इसको घन बनाना है तो एक 3 है तो 3 अंक चाहिए, तो इसमें गुना 3 गुना 3 किससे गुना कर देंगे, 9 से। तो पूछ रहा है कि छोटी से छोटी संख्या से गुना करने पर, तो लिखेंगे संख्या बराबर 3 गुना 3 यानी कि 9। कितना हो जाएगा, 9। यदि यही पूछा जाए कि किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करने पर भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन हो, तो इसके लिए केवल यही 3 आंसर हो जाता है। यदि 3 से भाग दिया जाए तो भागफल एक पूर्ण घन होता। तो भागफल पर भी मैंने एक क्वेश्चन लिखा हूँ 8 नंबर, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और 7 पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 7 नंबर पर 1024 को किस छोटी से छोटी संख्या से, किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन हो, एक पूर्ण घन हो। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बस इतना ही। आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही यदि आप लोगों को पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास भी इसको फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।